कैसे हो आप सब। आज हम ऑनलाइन लर्निंग के अंदर टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएसएस की 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये 3 इसकी टाइप्स है और इन तीनों को हम डिफरेंट स्टाइल से अपनी सीएसएस को कॉल कर सकते हैं, मतलब कि अपनी वेबसाइट में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं हम आज ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉडी ली है। बॉडी के अंदर मैं कोई भी टैग ले लेती हूँ। मैंने पैराग्राफ टैग लिया है। पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट उठा लेती हूँ। सपोज कोई भी मैं टेक्स्ट उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इस फाइल को सेव करती हूँ और इसको रन करती हूँ। ये देखो, अब हमारा ये जो टेक्स्ट है इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे इसमें क्या करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है और इसके अंदर मुझे क्या यूज़ करनी है, अपनी सीएसएस। तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगी, इस पी टैग के अंदर मैं लिखूँगी स्टाइल, डबल कोट्स में स्टार्ट करूँगी और इसके अंदर मैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दूँगी। मैंने कलर चेंज करना है तो मैंने कलर की प्रॉपर्टी दी है। कौन सा कलर देना है, कलर का नाम दे दो, मीन्स उसकी वैल्यू दे दो। सेव किया, रन करते हैं। ये ग्रीन कलर का हो गया। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। हम इसका कलर रेड कर देते हैं। सेव। ये रेड कलर का हो गया। इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइनिंग में, कलर्स में इफ़ेक्ट डाल सकते हो। ये था मेरा इनलाइन। अब इसी तरह सेकंड मेरी प्रॉपर्टी आती है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, इसका जो कोड है वो मेरी हेड के बॉडी में लिखा जाता है। ठीक है, हेड में सपोज मैंने यहाँ पर स्टाइल का टैग दिया और इसके अंदर मैं चेंजेस करूँगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पी टैग ले लेती हूँ। मैंने पी टैग लिया और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, सपोज येलो। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ सेव किया और हम इसको रन करते हैं। ये देखो, पहला पैराग्राफ मेरा रेड कलर का आ रहा है, दूसरा मेरा येलो कलर का आ रहा है। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ। मान लो मैंने S3 में यहाँ पे दे दिया इंटरनल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया इनलाइन। ठीक है, अब मेरी टर्न आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में हम लोग किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए हम लोग को यूज़ करेंगे इसका, हमें एक बनाना पड़ता है पेज। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, इसके नेम से ही क्लियर है। एक्सटर्नल सीएसएस का मीनिंग है कि मेरी एक सीएसएस की अलग फाइल बनेगी और उसका मैं लिंक अपने एचटीएमएल के पेज में दूंगी। जैसे कि अब मैंने इस फाइल का नाम दिया है CSS टाइप्स। अब मान लो मैं एक पेज बनाती हूँ
न्यू पेज बनाती हूँ, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस की एक्सटेंशन है, ठीक है। और जब हम अपना एक्सटर्नल पेज बनाते हैं तब हम इसकी एक्सटर्नल के पेज की एक्सटेंशन डॉट सी एस एस देते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मुझे कॉल करना है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सी एस एस की टाइप्स में यहाँ पर कॉल कैसे होती है। सपोज यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया, डिव टैग ले लिया, डिव टैग के अंदर इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। अब जो ये डिव टैग है, इस डिव टैग को मैं यहाँ कॉल करूँगी। मैंने यहाँ डिव दिया, इसकी बॉडी दी, यहाँ पर मैंने कलर दिया, कलर का नेम दे दिया सपोज ब्लू डार्क, और मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। ये देखो नहीं पता चला, हम ब्लू कर देते हैं। रेड कर देते हैं। यहाँ पर ओके, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम नहीं दिया। यहाँ पे जो हमने लिंक ये कोड दिया है, इसके अंदर हम इसके रेफरेंस का, इसकी पाथ का नाम देंगे कि मेरी उस फाइल को कॉल करे। तो मेरी फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब देखिए इसका इफेक्ट, कलर चेंज हो गया। अब मैं कलर का नेम कुछ और दे देती हूँ, सपोज मैंने ब्लू दे दिया, ठीक है। अब ये तीनों के कलर्स चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट स्टाइल से कॉल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो CSS की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी 3 टाइप्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये थी एक्सटर्नल, ठीक है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अंदर आप इनके बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जैसे सपोज येलो दे दिया, और इसमें भी आप जिस तरीके से मर्जी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तीनों के कलर्स डिफरेंट कलर में आ गए, उनके बैकग्राउंड कलर्स आ गए। आप इनको जैसे मर्जी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जिस तरीके से मर्जी यूज़ कर सकते हो। बट हम ज़्यादातर यूज़ एक्सटर्नली करते हैं, क्योंकि जो इनलाइन है वो एक सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन को डिज़ाइन करने के लिए कह सकते हो, या सिंगल लाइन में इफ़ेक्ट डालने के लिए हम इनलाइन को यूज़ करते हैं। इंटरनल में क्या है कि हमें अपने एक सिंगल पेज में, जैसे सपोज अगर मैंने पी टैग नीचे कहीं और ये पी टैग दिया है, सपोज यहाँ पर भी मैंने एक पी टैग दिया, मान लो यहाँ पर, तो जितने भी मेरे पेज पे पी टैग लिखा होगा उस सभी पे वो वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इंटरनल में ये चीज़ होती है। एक्सटर्नल में क्या होता है, इसके एक पेज बनता है और मल्टीपल पेजेस पे आप इसको कॉल कर सकते हो। एक्सटर्नल का बेनिफिट ये है। आई होप आपको आज के ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें, इनकी टाइप्स के डिफरेंस क्लियर होंगे। थैंक यू गाइस।